क्या आपने कभी ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस किया है? आई एम श्योर आपने किया ही होगा। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आपके दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स बॉम्बार्ड हो रहे होते हैं, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से आ चुकी होती है कि आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ये डिसाइड नहीं कर पाते हो एक पर्टिकुलर मोमेंट में कि आपको आखिर करना क्या है। मतलब आपका ब्रेन प्रोसेसिंग को एक तरीके से रोक देता है, या फिर इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है ना, तो कि ब्रेन आपका हैंडल ही नहीं कर पाता है कि आखिर उसे करना क्या है। एंड ये हमारी जनरेशन की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि अब निकल कर आ रही है। क्या है इसके रीजंस और कैसे ये आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखो, होता क्या था ना कि पहले के टाइम पर जो, अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, कि आज से सिर्फ अगर 20 साल पहले भी हम चल जाएं, जिस टाइम पर सोशल मीडिया और मेनली स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रिवेल नहीं था, लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी जो चीज़ें जितनी आज के टाइम पर अवेलेबल हैं। उस टाइम पर मेरा इमीडिएट इन्वायरमेंट ही मेरी पूरी दुनिया थी। जैसे अगर मैं एक सिटी में रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ वो मेरे फ्रेंड्स से सुनता हूँ, फैमिली मेम्बर से कुछ सुनता हूँ, सिटी में कुछ हो गया वो जानता हूँ, एंड दैट्स इट। आज अमेरिका में क्या चल रहा है वो मुझे पता है, पर उस टाइम क्या चलता था मुझे पता नहीं था। आज हम हमारे स्मार्टफोन और मेनली सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। हमें सब कुछ पता है। आज हम फ़ोन खोलते हैं और स्क्रॉल करने जैसे ही लगते हैं ना, तो हमें सब कुछ पता है कि इस दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। वो फीड हमको वो सब दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। एंड आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल है। डेफिनेटली नॉट। आज हम डेली इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं जो कि ना ही हमें कंज्यूम करने की ज़रूरत है और ना ही वो हमारे काम की है। आज हमको हर एक चीज़ पता है कि किस जहाँ पर किस दुनिया में क्या चल रहा है। आज यहाँ पर अटैक हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यूएसए ने आज ये कर दिया, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई क्या हो रहा है। इट इज़ रॉन्ग और राइट, वो तो एक टोटली डिफरेंट थिंग है, बट ये आपके ब्रेन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कैसे कर रहा है ना, हम वो डिस्कस करना चाहते हैं। आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब एक साथ आती है ना, तो द प्राइमरी कंसर्न इज़ आपका दिमाग ये हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। इवोल्यूशनरीली हमने ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है आज के टाइम से पहले कि आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ इस ब्रेन पर बॉम्बार्ड करके सही से फंक्शन कर पाओ। इसके लिए हमारा दिमाग नहीं बना है, क्योंकि आज से सिर्फ हम कोई बहुत हज़ारों साल पहले की बात भी नहीं कर रहे हैं। मात्र अगर आप 20 साल पहले भी चल जाओगे ना, देयर वर नो स्मार्टफ़ोन एंड नो सोशल मीडिया जितना आज के टाइम पर है। और मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था शायद। तो कहते हैं ना कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये स्मार्टफ़ोन है, ये बेस्ट भी है और वर्स्ट भी है। आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो। सेम लाइक योर ब्रेन। आपका ब्रेन आपको लाइफ में ऐसे ऐसी जगह पर पहुंचा सकता है जहां पर आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे बेसिकली लाइफ में, एक पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। और ऐसी जगह पर भी लेकर जा सकता है जहां पर आप अपनी लाइफ को एक हेल बना चुके होंगे। तो इन सेम वे यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन एंड योर स्मार्टफोन। पर आजकल हम ये एल्गोरिथम्स, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन न्यूज़, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है। ये पर्टिकुलरली साइंटिफिक रिसर्चेस के बाद इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि हम ज़्यादा समय तक इनमें उलझे रहें, इनमें बेसिकली वो प्लेटफॉर्म को हम छोड़ के ही ना जाएं। इंस्टाग्राम का बेसिक फंडा क्या है, बेसिक मोटो क्या है कि जब आप इंस्टाग्राम को खोलो, रील्स स्क्रॉल करो, तो वो रील्स आपको सिर्फ वही दिखाई जाएगी जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा ये। आप अपने फ्रेंड का फ़ोन लीजिए और अपना फ़ोन लीजिए और रील्स स्क्रॉल करना शुरू कीजिए। आपके फ्रेंड के फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ वैसी ही रील आएगी, वही कंटेंट आएगा, वही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आएगा जो आपका फ्रेंड देखना चाहता है। वो नहीं आएगा जो आप देखना चाहते हो, बिकॉज द एल्गोरिथम इज डिजाइंड फॉर हिम इन हिज स्मार्टफोन, इन हिज बेसिकली पर्सनल अकाउंट ऑफ दैट सोशल मीडिया। सबके लिए एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करता है। ये आपका पूरा डेटा ट्रैक करता है कि कैसे आपको सिर्फ वही चीज़ दिखा के इंडल्ज करा जाए, आपको वो छोटे छोटे डोपामीन स्ट्राइक्स दिए जाएं,
अगर आप कहीं लूज़ कर रहे हो कंटेंट पे, कहीं पर आप एक पर्टिकुलर मोमेंट में इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो, तो कैसे आपको एक बिग डोपामिन स्ट्राइक देके फिर से रोका जाए। एक पर्टिकुलर रिसर्च भी मैंने कहीं तो पढ़ी थी कि जो ये छोटे बच्चों के एड्स होते हैं, कोकोमेलन करके कुछ चैनल्स हैं, ऐसे कुछ कई पॉपुलर चैनल हैं जो मिलियंस में व्यूज़ लेते हैं, मिलियंस, इवन बिलियंस भी कहा जाए तो गलत नहीं है। बिलियंस में जिनके व्यूज़ आ रहे हैं मंथली, वो भी सिर्फ छोटे बच्चे, बिल्कुल न्यूबॉर्न्स, न्यूबॉर्न मतलब 5 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, ये बच्चे, इस तरीके से उनके लिए कंटेंट डिज़ाइन किया जा रहा है। प्रॉपर्ली एक रिसर्च टीम होती है जहाँ पर उन छोटे बच्चों को बैठा कर दिखाया गया कि कहाँ पर उनका इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, और जहाँ उनका इंटरेस्ट लूज़ हुआ वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया गया, कुछ कलर चेंज किए गए, सिनेमेटोग्राफी चेंज की गई, म्यूज़िक चेंज किया गया, फिर जाके उस कंटेंट को रिलीज़ किया जाता है उन बच्चों के लिए, जिससे उनका अटेंशन उसमें बना रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ एंड मनी। आप देख रहे हो कैसे ये छोटे बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, इम्पैक्ट किया जा रहा है। उनके लिटरली एकदम प्री मैच्योर, एकदम बहुत ही छोटे बच्चे जिनका ब्रेन अभी कुछ नहीं समझता है, वो कुछ नहीं देखा है उन्होंने लाइफ में, उनको टारगेट करने के लिए इतने बड़े लेवल पर रिसर्च चल रही है। तो हम यूथ जनरेशन जो इस रील्स में इतने ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, हमारे साथ हमारे को इंडल्ज रखने के लिए क्या कुछ नहीं करा जा रहा होगा, आप सोच के देखिए एक बार। होल सोशल मीडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस टू ग्रैब योर अटेंशन। इसकी वजह से आज हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, हमारा फोकस कम हो रहा है, हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, हमारी मेंटल क्लैरिटी बहुत कम हो रही है, और हमारी मेंटल हेल्थ को ये सारी चीज़ें इस हद तक नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है कि आप देखोगे सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, ये सारे जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं आज बिल्कुल पीक पर है बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। हमारे ब्रेन को आज वो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सुपर स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके लिए आज हमारा ब्रेन रेडी नहीं है, पर वो उसे अच्छा लगता है बिकॉज वो आज से पहले ब्रेन को कभी नहीं मिला है। फिर चाहे मैं अडल्ट साइट्स कह लूँ, या फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चल रहा है आज इस वेब वर्ल्ड में। वेब वर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा, जहाँ पर आपको, आप जो भी देखना चाहते हो उससे बस आप एक क्लिक दूर हो, आप कुछ भी देख सकते हो इस आपके छोटे से स्मार्टफोन में। मे बी आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, मे बी आप अपने आप को डिटोरेट भी कर सकते हो, अपने आप को एक ऐसे लूप में डाल सकते हो ना जहाँ से आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ये प्रॉब्लम्स की सभी बात करते हैं, ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है, पर अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए ना गाइस, तो हमें बैक टू बेसिक्स जाना होगा। बैक टू बेसिक्स का मतलब है वही नॉर्मल लाइफ जो हमारे पेरेंट्स ने जी है, हमारे एल्डर्स जो जीते हैं, वही नॉर्मल लाइफ हमें भी जीती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, फ़ोन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नहीं, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल नाउ। और छोड़ना भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, अगर इसे करेक्टली यूज़ किया जाए तो। हमें जाना है उस सुपर स्टिमुलेशन से दूर, उस एल्गोरिथम के ट्रैप से दूर। इसके लिए बहुत से वेज़ हैं। देखो, आपको रील्स का एडिक्शन है ना, जो कि बेसिक, इसके लिए मैंने 2-3 वीडियोज़ पहले बनाई है। उसका बेसिक फंडा किसी भी एडिक्शन का यही है कि आपको उस एडिक्शन के एक्सेसिबिलिटी को कम करना होता है। ये पता नहीं मैं कितनी ही बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, किस-किस वीडियो में बोला हूँ, मुझे खुद को याद नहीं है। अगर आपको रील्स का एडिक्शन है, तो आपको आपके रील्स की एक्सेसिबिलिटी, आपके फ़ोन में इंस्टा है, आप खोलो और देखने लगते हो, इससे ख़त्म करना होगा। आप मे बी वेब ब्राउज़र पर लॉगिन कीजिए, उसका इंटरफ़ेस इतना अच्छा नहीं है, तो आप वहाँ से अपना इंटरेस्ट लूज़ करोगे। आप ज़्यादा देर वेब ब्राउज़र पर स्क्रॉल कर ही नहीं सकते, गारंटीड, करके देखिए आप। ये मैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मैंने अप्लाई किया। मैं भी एक टाइम पर रील्स एडिक्ट था। आज से आई थिंक 2-3 साल पहले मैं बहुत रील्स देखता था, जिनके 3-3 घंटे मैंने खूब देखे हुए हैं। और मैंने ये सब किया। मैंने पहले वेब ब्राउज़र पर शिफ्ट किया, फिर मुझे धीरे-धीरे इंटरेस्ट लूज़ होने लगा। वो 3 घंटे का टाइम आई थिंक 1 ही या 2 दिन में ही वो 1 डेढ़ घंटे आ गया, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा इंटरफ़ेस नहीं है। फिर मैं अपनी सेकेंडरी डिवाइस पर शिफ्ट कर गया, मैं लैपटॉप में रखने लग गया। लैपटॉप में इंस्टा रखने से, लैपटॉप आप कहीं भी कैरी नहीं कर सकते हो, तो वो तो सबसे कम एक्सेसिबल जो वे है आपको अपने इस रील्स एडिक्शन का, वो लैपटॉप ही है। आप लैपटॉप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, हर टाइम उसको खोल नहीं सकते, तो जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे ना उस एडिक्शन को, उस डोपामाइन हिट को पाने में, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये सब ज्ञान, नॉलेज तभी काम आएगी जब आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा, एक डिसिप्लिन होगा कि मुझे ये छोड़ना है।
अगर आप चाहते ही नहीं हो ना छोड़ना, तब तो आप कुछ भी कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम को उठा के एक लैपटॉप में रख के उसको कहीं फेंक आइए लैपटॉप को, डजेंट मैटर, आप फ़ोन में खोल के फिर डाउनलोड करके देख लेंगे। आपके अंदर एक विल पावर बनानी पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थोड़ी देर शांति में बैठना शुरू कीजिए। 10 मिनट के लिए एक खुली हवा में, खुले एनवायरनमेंट में बैठिए। अपने थॉट्स को समझिए, क्या थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। मेडिटेट करने का ट्राई कीजिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए। दीज आर दी बेसिक थिंग्स जिन पे हमें जाना है। इस सुपर स्टिमुलाई से दूर होइए और बुक रीडिंग शुरू कीजिए। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बुक रीडिंग एंड वर्कआउट कैन फिक्स 99% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स। इवन 100 भी, इवन 100 में कह दूँ ना, 100% आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स बुक रीडिंग एंड वर्कआउट से दूर हो सकती है। क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन है, उसको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हो, जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। जब आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे, मेडिटेट करना शुरू करेंगे, योगा करना शुरू करेंगे, तब आपका हार्मोनल जो सिस्टम है वो बैलेंस में आना शुरू होगा। आपका कोर्टिसोल कोर्टिसोल लेवल ड्रॉप होगा, आपकी एंग्जाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। आप अच्छी तरह से एक हैप्पी लाइफ फिर से फील कर पाएंगे, जी पाएंगे। ये बेसिक्स पे ट्राई कीजिए, काम कीजिए। हमें इस सुपर स्टिमुलाई से दूर होना है कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। जब आप ये करोगे ना, आप सिर्फ 1 महीना करके देखिए, आप पाओगे कि योर ब्रेन इज सो रिलैक्स्ड, सो काम। आप क्लियरली थिंक कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो चीज़ों के बारे में। आप एंग्जाइटी में नहीं हो, आप जल्दी में नहीं हो। आपका एक जो पैसिव अग्रेशन था वो काफ़ी कम हो गया है। आप फोकस इतना ज़्यादा बढ़ गया है आपका कि आप जो काम पहले 3-3 दिन में करते थे, आज वो 1 दिन में कर सकते हो। ये सब करके आपको रियलाइज़ होगा कि ये, हाँ, पता है क्या होता है, जब हम किसी एडिक्शन में होते हैं ना, तब हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो एडिक्शन हमको कितना एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बन चुका होता है। पर जब आप उस एडिक्शन से बाहर निकलते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ द रियल लाइफ़, और जो मैं पहले जी रहा था वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो न्यू नॉर्मल आपके लिए बेकार था। तो आपको इस लाइफ़ से इस लाइफ़ में एक बार शिफ्ट लेना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए वो मोटिवेशन आएगा यहाँ पर बने रहने का। क्योंकि अभी आपने ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है। आपको लगता है कि यही होता है जो होता है असली। लेट्स डू एवरीथिंग टू एक्सपीरियंस दिस, एंड यू विल सी दैट लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू गाइस।